नमस्कार साथियों। जैसा कि मैंने पिछले वीडियो में आपको बताया था कि मैं तबला भी आपको इसमें जो बेसिक का है वो बताऊंगा। जो बिगिनर्स हैं जिनको तबला सीखना है, तो आज मैंने तबले का लेसन लिया है। तो तबले में जो है, सबसे पहले हम तबले का परिचय करते हैं कि ये तबले में हमारे पास दो इंस्ट्रूमेंट हैं, एक छोटा है और एक बड़ा है। तो इसमें हमने पहले पहचानना है, जो ये छोटा वाला है ये लकड़ी का बना होता है, तो इसको दाया बोला जाता है। और ये दूसरा वाला होता है, ये स्टील, तांबा, पीतल या मिट्टी का बहुत पहले बनता था, तो इसको जो है बाया बोला जाता है। और इस तबले को बजाने के लिए जब हम इन दोनों को एक साथ दोनों हाथों से बोलों को बजाते हैं, तो उसमें से जो बोल निकासी कैसे की जाती है, ये आज के वीडियो में आपको बता रहा हूँ। और ये वीडियो जो लोग तबला सीखना चाहते हैं, शुरुआत से ही तबला सीखना चाहते हैं, उनके लिए खासकर बनाया गया है। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जैसे मैं आपको ये बोल बताऊंगा, तो आपने इन बोलों को एक कॉपी में लिख लेना है। ये दायां तबला है, तो इस दाएं तबले को पहले इसकी पहचान कर लेते हैं। इस दाहिने तबले में ये जो आपको बाहर का ये भाग दिख रहा है, इसको गजरा बोलते हैं। और फिर इसके बाद में जो ये मोटा मोटा भाग किनारे का, ये जो किनारा है इस तबले का, इसको चांटी बोलते हैं। इस चांटी और ये जो काला काला स्याही दिख रही है गोल गोल, इसके बीच में ये जो भाग है, इसको लव बोला जाता है, लव। और ये जो काला भाग आपको दिख रहा है, इसको स्याही। और जो आपको बाएं तबले में जो है, ये गजरा हो गया और ये मैदान हो गया और ये आपका स्याही। तो ये इसकी पहचान है। आप कॉपी पेंसिल पकड़ करके, कॉपी पेन लेकर के इसको लिख सकते हैं। अब इसमें लोगों को इतनी जल्दबाजी रहती है कि वो सोचते हैं कि मैं तबले को सीधे बजाना सीख जाऊं, आज ही सीख जाऊं, अभी सुबह से मेहनत करूं तो शाम तक तबला सीख लूं। ऐसा संभव नहीं है। इसके लिए जो है हमने अपने हाथों को बहुत ढालना पड़ेगा, और ये हमारे दिमाग में जो चीज़ होगी उस चीज़ को तब हम इस तबले पर बना सकते हैं। अब इसमें हमने तबला सीखने के लिए सबसे पहले प्रैक्टिस करनी है दाहिने तबले की। दाहिने तबले के जो बोल होते हैं वो होते हैं, आप कॉपी पेन ज़रूर साथ में रखिए। इसके बोल होते हैं ता या ना, ती या तिन, या तू और टे। और बाएं तबले के जो बोल होते हैं वो होते हैं गे, घे और का, फिर धा और धिन। तो जो मेन बोल हैं वो हैं गे, घे और क। फिर संयुक्त बोल में आ जाते हैं धा और धिन। तो ऐसे ही संयुक्त बोल कई प्रकार से हो सकते हैं। वो आगे आपको जैसे ही आपकी प्रैक्टिस होती जाती है, आप इतना ये जो पहले दिन का बेसिक का जो सीख लेते हैं, उसके बाद वो आगे के लेसन में आपको बताया जाएगा। तो मैं आपको बता रहा हूँ कि हमने दाहिने तबले के ता या ना को कैसे बजाना है। तो उंगली को हमने इस प्रकार से रखना है कि हमारे दाएं हाथ की जो तर्जनी उंगली है उसको हम इस प्रकार से रखेंगे और इस प्रकार से इसमें आघात करना है। और यह आघात कहाँ पर करना है, उसका अलग अलग जगह पर आघात करने से अलग अलग बोलों का निकास होता है। जैसे अगर हम उंगली को इस प्रकार रख करके चाटी पे मारते हैं, बिल्कुल चाटी पे मारते हैं, तो यहाँ पर ना का निकास होता है। और चाटी और हल्का सा इसमें लव मिक्स कर देते हैं, मिला देते हैं,
तो यहाँ पर जो है हमें ता, यहाँ पे ता निकलता है और एकदम चाटी पर ना। और ऐसे ही जब हम इन सभी उंगलियों को आगे की तरफ को ऐसे धकेलते हैं और वह लब पर आघात करते हैं, तो यहाँ पर 3 ऐसे बोल का निकास होता है। तो एक बार दोबारा सुनिए ध्यान से। जब हम चाटी पर आघात करते हैं तो ना बोल का निकास होता है, और चाटी और लब इसमें जो है हल्का सा अगर हम टच करते हैं चाटी के साथ आघात करने पर, तो ता बोल का निकास होता है। और जब हम सभी उंगलियों को इस प्रकार से आगे फेंकते हैं तो 3 या तू का ऐसे निकास होता है। और जब हम बीच की उंगली और तर्जनी उंगली को एक साथ मिला करके स्याही पे मारते हैं तो यहाँ पर टे बोल का निकास होता है। तो आप बार बार इस वीडियो को सुन करके इन बोलों का अभ्यास कर सकते हैं। अब आते हैं बाएं तबले की तरफ। बाएं तबले में हमने हथेली को ऐसे गोल आकार में ऐसे मोड़ लेना है और मैदान पे जो है हमने हथेली का पिछला भाग रखना है। और इसमें जैसे हम तर्जनी उंगली का आघात करते हैं तो गे बोल का निकास हो रहा है, गे और घे, तो गे घे, ये 2 बोलों का निकास हो रहा है। गे घे, तर्जनी से गे और मध्यमा उंगली से घे। तो इस प्रकार से इसका बेसिक बोल का जो है निकास करना हम सीखेंगे। और क जो है जब हम हथेली को सभी उंगलियों को एक साथ मोड़ लेते हैं और इस स्याही के ऊपर आघात करते हैं तो ये यहाँ से क बोल का निकास होता है। तो अब मैंने आपको बता दिया कि दाहिने तबले में जो बोल होते हैं उनका निकास कैसे होता है और बाएं तबले में जो बोल होते हैं उनका निकास कैसे होता है। और आप अपनी कॉपी पेन पकड़ करके ज़रूर इसको लिख लेना कि तबले का जो भाग है किस भाग पर आघात करने से, किस उंगली के आघात करने से किस बोल का निकास होता है। बाकी अगर आप लोगों को जो चीज़ समझ में नहीं आती आप मेरे को कमेंट में आकर के बता सकते हैं कि यहाँ पे ये बात समझ में नहीं आ रही है। मैं अगली बार उसको पुनः उसको आपके बीच रखूँगा ताकि आपकी समझ में अच्छी तरह से आ जाए। अब इसके बाद में जो है अभी हमने ये तो दोनों तबलों के अपने अपने बोल थे कि किस तबले के बोल क्या होते हैं, इनका प्रैक्टिस हमने करना है। और फिर होता है संयुक्त बोल। अब संयुक्त बोल में हमने धा बजाना है। तो धा बजाने के लिए हम उंगली को दाहिने हाथ तबले पर दाहिने हाथ की तर्जनी उंगली को इस प्रकार से रखते हैं और चाटी पर आघात करते हैं और बाएं तबले पर जो है हाथ को इस प्रकार से रख करके तर्जनी उंगली का जैसे ही आघात करते हैं, दोनों का एक साथ आघात करते हैं तो धा, इससे धा बोल का निकास होता है। धा धा धा। और ऐसे ही धिन का निकास करना है तो हमने तर्जनी उंगली को लब और लब पर आघात करना है और यहाँ से गे या घे को जैसे ही हम बाएं तबले से एक साथ तर्जनी उंगली के 3 आघात से मिलाते हैं तो यहाँ धिन बच जाता है। आप देखिए जैसे धिन धिन, ये धिन। तो धागे से निकला चाटी पर तर्जनी उंगली का आघात और बाएं तबले पर हमारे तर्जनी उंगली का गे या घे। इसको जब एक साथ बजाते हैं
तो धा निकल जाता है, धा 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 धा। और धिन निकालने के लिए गे या घे वही बजेगा, और यहाँ पर हमने तर्जनी उंगली का लघु पर आघात करना है। तो इस प्रकार से धा और धिन संयुक्त बोलों का भी अभ्यास करना हम सीखेंगे। और जैसे जैसे हम अभ्यास करेंगे, शुरुआत में ये हमसे नहीं बच पाएगा, शुरुआत क्योंकि हर एक चीज़ की जो है परफेक्ट नहीं हो सकती है, काफ़ी अभ्यास करने के बाद ही परिपक्वता आती है। और मैंने अपने YouTube चैनल में आपसे कहा था कि मैं आपको तबला, हारमोनियम और गायन, इन तीनों विषयों को भी आपके बीच लाऊंगा। और जैसा कि आपने देखा, मैंने बेसिक हारमोनियम के लिए सारे गामा का अभ्यास बताया, शुद्ध स्वरों का। और आज तबले में दोनों तबले के बोलों का निकास कैसे होता है ये मैंने बताया। तो ये आगे जा कर के यही अभ्यास हमें किसी ताल को बजाने के काम आएगा। अब इसकी हम जितनी प्रैक्टिस करते जाएंगे, जितना अभ्यास करेंगे, उतना जल्दी हमारे हाथों में हमारी उंगलियां तैयार हो जाएंगी, तैयार हो पाएंगी कि हम आगे का काम कर सकें। और आगे के काम मैं तभी बताऊंगा जब आप लोग यहाँ 1-2 हफ्ता इसका अभ्यास करते हैं, 10 दिन इसका अभ्यास कर लेते हैं, इन बोलों का अभ्यास कर लेते हैं। उसके बाद फिर मैं आपको नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगा जो किसी ताल पर होगा, किसी ताल की मात्राओं का अभ्यास होगा। तो ये धीरे धीरे क्रमशः इसको बढ़ाते रहेंगे। और आप सब लोगों से निवेदन करूंगा, रिक्वेस्ट करता हूं कि आप लोग मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और नोटिफिकेशन वाले बटन पर जा कर के ऑल पर सेलेक्ट कर लेना, और शेयर भी करना। तब तक के लिए नमस्कार, मिलते हैं अगले वीडियो में।